नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं HBC न्यूज़ 18 का यूट्यूब पेज। बढ़ती महंगाई से हर कोई हलकान है, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो। अपर क्लास तो अपने में मस्त है, उसे महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोअर क्लास के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। इनका क्या होगा? गधों की तरीके से काम करना, सरकारों के लिए टैक्स इकट्ठा करने की मशीन बनना। क्या सिर्फ मिडिल क्लास इसीलिए रह गया है? मिडिल क्लास का क्या है कसूर? क्यों नहीं मिलती उन्हें सुविधाएं भरपूर? आज हम बात चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के ऊपर, उस मिडिल क्लास के ऊपर जिसको सरकारें सिर्फ वोट बैंक समझती हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास वालों की भी गलती है, क्योंकि सरकार की निगाह में हम वो लोग हैं जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी पर तो कमेंट कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मगर सड़क पर उतरकर कोई आंदोलन नहीं कर सकते। जिस तरह से मनरेगा के मजदूरों को अगर मजदूरी ना मिले वो सड़क पर उतर जाते हैं। किसान के आंदोलनों को देख लो, पिछले 6 महीने सड़क पर हैं। सरकारी आंदोलन हर दिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको सुनाई पड़ते ही हैं। मगर मिडिल क्लास टीवी देखने में व्यस्त है, घर के ड्राइंग रूम में बैठा लूडो खेल रहा होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेल 100 रुपए लीटर हो गया या सरसों का तेल 180 रुपए लीटर। कम खा लेंगे मगर उफ नहीं करेंगे, तेल कम डलवा लेंगे मगर सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। जेब चाहे कितनी भी कट जाए, ये है मिडिल क्लास की हकीकत। क्यों नहीं सरकार आपको समझे कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हैं, टैक्स कलेक्शन मशीन है। जब इसी मुद्दे पर HBC न्यूज़ 18 ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, पिछली बार हमने इस विषय को इस ढंग से सोचा था क्योंकि लॉकडाउन जो किया था उस लॉकडाउन की अवधि बहुत लंबी चली थी। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मार्च में ही लॉकडाउन शुरू हो गया था और ये जून तक जुलाई तक चला था, यानी लगभग 4 बल्कि जुलाई तक भी चला था और बाद तक भी चला था, तो 5-6 महीने लग गए थे। हाँ, अनलॉक फेज 1, फेज 2, फेज 3 वो भी चलाया, तो उस समय कठिनाइयाँ कुछ ज़्यादा थी। इस बार तो ये सारा जो लॉकडाउन का विषय है ये अप्रैल के महीने में शुरू करके और अब मई तक लगभग इसको समाप्त कर दिया। पिछले सप्ताह से ही हमने दुकानें खोल दी थी, तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ था। इस 1-1.5 महीने में कठिनाई वैसे तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस प्रकार की कठिनाई जैसे पिछली बार हमने पहली लहर के समय, वो हमारे लिए एक नया भी विषय था और लंबा चल रहा था, तो उसमें लॉकडाउन भी बहुत लंबा चला। यानी लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1, 2, 3 वो भी लंबा चला, तो लगभग 6 महीने लग गए थे। उस समय मैंने कुछ सुविधाएं दी थी, बिजली की दी थी, बाकी सब लोन की व्यवस्था की थी, सब किया था। लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं की है। इस बार जो कोविड से क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, लगभग 7,000 के आसपास लोग जान गंवा बैठे हैं, तो उनके परिवारों की चिंता करना और उन गरीब परिवारों में जिनका कोई व्यक्ति कोविड से चला गया है, ऐसे लोगों को मैंने 2 लाख रुपए की व्यवस्था की है, वो उसको दे रहे हैं। दवाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर अभी मैं समझता हूँ इतना कोऑपरेट करना, हम भी अपेक्षा करते हैं कि सब लोग कोऑपरेट करें। 1-1.5 महीने की व्यवस्था में ऐसा विषय नहीं आता है। हाँ, मुख्यमंत्री जी से ये भी नहीं कहा गया कि ठीक है आपका प्रस्ताव है, हम इस पे विचार कर लेंगे। सीधे सीधे उन्होंने इनकार कर दिया कि जैसे मिडिल क्लास थे तो उनको वोट मिले ही नहीं थे। महंगाई के मुद्दे पर आज हमने किराने की दुकान वालों से बात की, उन्होंने क्या कहा महंगाई को लेकर सुन लीजिए। सर, आजकल ये जो सरसों का तेल वगैरह है, घी के दाम क्या रेट हो गए और कैसे क्या, मतलब पिछले काफ़ी टाइम से रेट में बदलाव आया है, अभी क्या रेट चल रहा है आज? 4-6 महीनों में अननेसेसरी इतनी बढ़ोतरी हुई है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। 100 रुपये बिकने वाला तेल आज 170 रुपये लीटर है, जो 110 रुपये था वो 185 रुपये है। जिस वजह से पी ब्रांड तेल है ना, उसका खुदरा मूल्य 185 रुपये लीटर का हो चुका है।
वैसे ही रिफाइंड ऑयल जो 90 रुपये 95 रुपये होते थे, आज 160 रुपये 165 रुपये 200 रुपये लीटर तक पहुँच इसका चुके इम्पैक्ट जो आपका कस्टमर आते हैं दुकानदारी के लिए जो ऑर्डर्स आते हैं तो उस पर फर्क पड़ा हैं। आपको? फ़र्क बहुत पड़ता है जी, बेचारे कस्टमर परेशान है इस वक्त। बोलता कुछ नहीं है, मजबूरी है, खाना है, पेट भरना है, बस। मेरे को थोड़ी बोले अभी क्यों बढ़ा दिया आपने, क्योंकि उनको दिखा है, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, रेट बढ़ चुके हैं। बेचारा चुप है। ये अभी 4 किलो कितने आता है, चलो 2 किलो में देते, चलो गुजारा तो करना ही है ना, बच्चे तो पालने हैं। ये चीज़ें होती हैं। और किस किस चीज़ों में महंगाई बढ़ी है? जैसे आटा जो डेली नीड्स है, आटा रख लें, चावल रख लें, दालें रख लें, घी रख लें, जिनके बिना काम नहीं चलता। अच्छा, डेली रूटीन की चीज़ों में आटा में कोई तेज़ी नहीं है, चीनी भी वही रेट है। चाय बढ़ी थी, बल्कि पीछे तेज़ी आई थी, वो मंदी हो गई है। गर्मी की वजह से मंदा हुआ है या कोई और रीज़न है, फसल ज़्यादा है या कुछ भी कह लो। सर्दियों में अक्सर चाय महंगी होती है, चलो गर्मियों में सस्ती है, लेकिन दालों के रेटों में थोड़ी तेज़ी आए। 100 रुपये बिकने वाली दाल 120 रुपये बिक रही है, और जो 80 रुपये थी वो 100 रुपये हो चुकी है। मतलब 25 मिनट की करीब 20% की तेज़ी को लेके चलो आप, लगभग एवरेज ऑन एवरेज 20% की तेज़ी है दालों में। कुछ टैक्सी ड्राइवरों से भी आज हमने चर्चा की बढ़ते पेट्रोल और महंगाई को लेकर। मन की बात करते करते वो किस तरह से फूट पड़े, सुनिए। आप लोग टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सियाँ चलाते हैं, क्या नाम क्या पहले आपका नाम बताइए? प्रेम सिंह है जी। तो कैसे कारोबार चल रहा है इस वक्त टैक्सी का? बहुत मंदा जी, बहुत मंदा। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसका क्या असर पड़ा आप लोग के उसका ऊपर? बहुत ज़्यादा असर है। कितना, मतलब क्या असर है? मतलब कस्टमर आ रहा कस्टमर नहीं, खत्म हो गया, वेले बैठे। है लॉकडाउन की वजह से वेले बैठे हैं? लॉकडाउन से वेले बैठे हैं जी। तो कहाँ कहाँ चलाते थे आप लोग टैक्सियाँ? ऑल इंडिया जी। और ये जो महंगाई बढ़ी है, थोड़ा सा जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और आपके तेल के दाम बढ़े हैं, 180 रुपये 100 का तेल से, उसका क्या असर आप लोग की जेब के ऊपर है? उसका तो बहुत ज़्यादा असर है। जैसे क्या जैसे रेट ने सानू कई सर रेट नहीं मिलता जी, कस्टमर बहुत कम पैसे दे रहे हैं, पहले नालों भी जा नहीं सक रहे कहीं भी। हाँ जी, कोई नहीं, पूछो जी क्या पूछना। वही जानने आए हैं कि निकले इसीलिए निकले हैं। डीजल से बहुत फर्क पड़ा जी टैक्सियां ਨੂੰ जी, कोई रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई, समा रेट पहले नालों कम हो गए जी। हाँ जी, क्या नाम क्या आपका? नाम गर्जा सिंह जी। और ये अब जो क्या कह सकते हैं, आपके तेलों के दाम बढ़े हैं, खाने वाले तेलों के दाम, घी के दाम, दालों के दाम, सब काशी से तंग हैं जी। अगर लॉकडाउन आज की वजह से चुनाव हो मोदी सरकार के ऊपर तो आप क्या करोगे? बहुत तो आने वाला टाइम बताएगा जी, अगर नहीं अभी मान कुछ लेते नहीं कि कह आप सकते चुनाव जी। वोट नहीं बनेगी जी असी, मोदी ने वोट नहीं बनेगी असी कोई भी। नहीं, किस वजह से कि महंगाई है जी ने, हम तो वजह नहीं वजह यही है जी, एक तो महंगाई बहुत कर दी जी, साडा कामकार खत्म कर दिया। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਕੋਈ? शायद इन दुकानदारों की, इन टैक्सी वालों की फुटेज और वीडियो को देखकर सरकारों पर असर पड़े। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस द्वारा आज काला दिवस मनाया गया, बढ़ती महंगाई को लेकर और बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। काला दिवस मना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य रहा है आप लोगों का? देखिए, हमारा को काला दिवस मनाने पे विवश होना पड़ा, क्योंकि ये सरकार हर मोर्चे पे विफल होगी। पिछले 7 सालों में आप देख रहे हैं, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, कि कोई भी वर्ग समाज का इसकी कारगुजारी से खुश नहीं है। और कोरोना काल में इस सिचुएशन को हैंडल करने में सरकार बिल्कुल बुरी तरह फेल हुई है। नैतिकता के हिसाब से खट्टर साहब को और मोदी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, जो हमें आशंका है कि तीसरी लहर भी आएगी, जो 18 साल से नीचे के बच्चों को इफेक्ट करेगी, उसका इंतजाम इनको आज से शुरू कर देना चाहिए। पिछली बार इन्होंने किया नहीं, इस बार देखा आपने, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, हर चीज़ की किल्लत रही। बहुत कीमती जाने जो हमारे समाज को और देश को ऊंचा ले जा सकती थी, हमारे से उनसे हमें हाथ धोना पड़ा, वंचित होना पड़ा। बात अगर मध्यम वर्ग की करें, कल सीएम साहब से बात हुई थी मध्यम वर्ग के लिए राहत पैकेज के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा मध्यम वर्ग के लिए कोई प्लान नहीं है। आप क्या मानते हैं? उनके लिए तो किसी वर्ग के लिए कोई प्लान ना है, ना होगा, ना था। इनको तो सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करनी आती है। काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। इनके दिन पूरे हो गए,
ये जो काला दिवस है ये 7वें साल में मनाया है हमने। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार तो 2029 तक लगातार चलेगी। चलो मुंगेरी लाल के सीन सपने हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई अगर सपना देखना चाहे। अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले, इसका मतलब ये थोड़ी बिल्ली आई नहीं। सोचने दो उनको, तो जनता बताएगी। अभी चुनाव कर, आज अगर उतना ही कॉन्फिडेंट है तो कुछ छोड़ के आज ही चुनाव करा लो, जनता फैसला कर देगी। नहीं, मोदी सरकार की थोड़ी सी लोकप्रियता घटी, एक सर्वे हुआ है, तो आपकी उससे क्या प्रतिक्रिया है? सर्वे में क्या ही, सर्वे तो सारी जनता है। आप चुनाव कराइए, पता लग जाएगा। चुनाव कराए ना, अगर उतना ही कॉन्फिडेंट है तो जनता के बीच में जाने से क्या करेगा उनको, जनता के बीच में जाना चाहिए उनको। और अभी आपने बात की कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। राहुल साहब ने और भंसू साहब ने बहुत विस्तार से बताया, सभी साथियों ने आपको। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो जीएसटी का शेयर कांग्रेस शासित प्रदेश का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती उनको। उसमें हमारा कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री का कोई फॉल्ट नहीं। हमारी नीयत बिल्कुल जनता की सेवा करने की और करेंगे। नहीं, जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो उसमें तो कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हो तो उनका भी उठाया, उन्होंने मामला उठाया है, लेकिन भाई वो अपना पैसा रिलीज नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट। चिट्ठी लिखनी पड़ रही है उनको, क्योंकि वो चाहते नहीं देश में डेवलपमेंट हो, आम आदमी का भला हो। ये तो सिर्फ पूंजीपतियों 10 पूंजीपति घरानों के हाथों में खेलती है, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। महंगाई की बात करो आप, सरसों का तेल, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सरसों का तेल इतना महंगा हो गया कि लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। गरीब जनता कहाँ जाएगी? तो ये आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? हम जनता के साथ हैं, उनकी आवाज़ बनकर आगे हैं। एक समय प्याज महंगा हो रहा था, सरसों के तेल से खेल खेला जा रहा है। सब जगह खेल खेला जा रहा है। आप बताओ, अपनी आवाज़ उठाने का मौका कहाँ दे रहे हैं आप? फेसबुक, ट्विटर सब बंद कर रहे हैं ये लोग। क्या बात है, हम कहाँ जाएंगे अपनी आवाज़ उठाने? सड़कों पे ही आएंगे और क्या करेंगे? आप राजनीति के साथ साथ एक महिला भी हैं, गृहिणी भी हैं। महंगाई का क्या असर चौके पे पड़ रहा है, इसका बताएं पहले। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं। आज के टाइम में फ्यूल प्राइस आपने राइज कर दिए। ये देखा नहीं कि लोगों के पास जॉब्स हैं नहीं, स्मॉल जो बिजनेसमैन है वो कोप अप कर नहीं पा रहे। तो फ्यूल प्राइस राइज होते ही इसका स्पाइरल इफेक्ट होता है। हर चीज़ महंगी हो चुकी है। रसोई में अगर आपको कटौती करनी पड़ रही है, आम इंसान इस टाइम सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, मगर उसमें भी आपने दिल्ली में देखा, बाकी जगह देखा, ये सरकार उन्हें भी रोक रही है कि आप ये ला कहाँ से रहे हो। पेट्रोल के साथ साथ सरसों के तेल के भी दाम बढ़े हैं, दालों के भी दाम में करीब 25। लिस्ट बहुत बड़ी है। इफ वी गो बाय द लिस्ट देयर आर मेनी थिंग्स। आप देखेंगे कि हर चीज़ के दाम बड़े ही बड़े हैं। आप इन्फ्लेशन की बात करें और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। एनएसएसओ ने 2012, अगर आप डाटा देखेंगे तो कितने टाइम से मोदी सरकार ने डाटा ही नहीं निकलवाया एनएसएसओ से। उसी की वजह से जो एनएसएसओ के मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। आप ऑर्गेनाइजेशंस को बर्बाद कर रहे हो, डाटा निकाल नहीं रहे, क्योंकि सच लोगों के सामने आना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर ये थी मिडिल क्लास वालों के लिए हकीकत। ना वो सरकार के लिए मायने रखते, ना विपक्ष के लिए। सरकार के लिए वोट बैंक है, विपक्ष के लिए सिर्फ सरकार को आईना दिखाने के लिए एक जरिया कि इस बार उनकी सरकार जाए तो इनकी आए। जब इनकी आएगी तो जिनकी सरकार है उनके लिए मिडिल क्लास वोट बैंक बन जाएगा। HBC न्यूज़ 18 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।